हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु आपके अपने यूट्यूब चैनल मंत्रा क्लासेस पर स्वागत करता हूं, जिसमें आज मैं 11th की मैथ का पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका पहला चैप्टर लिया है अनुक्रम एवं श्रेणी, सीक्वेंस एंड सीरीज। और चलो आज शुरू करते हैं। समांतर श्रेणी मतलब अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। जो इसका पहला हेडिंग है, इनका अंतर हमेशा समान होता है। अंतर समान होता है मतलब इनको अंतर जो होता है इसको ही हम सर्वांतर बोलते हैं। अंतर को सर्वांतर बोलते हैं। इनका डिफरेंट जो होता है हमेशा समान होना चाहिए। इसका डिफरेंट 2, इसका 2, इसका 2 निकला। इस प्रकार से 5 में 3 घटाएंगे तो 2 निकलेगा, 7 में 5 घटाएंगे तो 2 निकलेगा, 11 में 9 घटाएंगे तो 2 निकलेगा। इस प्रकार से हम इनका ये जो सर्वांतर है निकाल सकते हैं। और इनका जो एक यनवे सूत्र का होता है, यनवा पद निकालना, उसके लिए सूत्र होता है टी एन इजकल टू ए प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी। डी जहाँ पर है सर्वांतर है और ए है प्रथम पद, यन है अंक मतलब उनकी संख्या और टी यनवा पद है। दूसरा इसका सूत्र होता है यदि आपको अंतिम पद दिया जाए, और प्रथम पद दिया जाए, उसके लिए आपको निकालना हो कौन सा पद होगा, तो अंतिम पद के लिए सूत्र होता है यल इजकल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। और इस प्रकार से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी के आगे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। समांतर श्रेणी के यदि पूछे कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग, समांतर श्रेणी के n पदों का योग, तो यस एन इजकल टू, इसको एस एन से लिखते हैं योग को, 1/2n कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये सूत्र होता है, इसे लिख सकते हैं। इस एक होता है n पदों का योग जब प्रथम पद a और अंतिम पद l, अंतिम पद को l से लिखते हैं, प्रथम पद को a से लिखते हैं, मैंने ऊपर बताया है। और इसका जो फार्मूला पूछे तो एस एन इजकल टू n/2 और कोष्टक में लिखते हैं a प्लस l। इस प्रकार से बनता है। और एक और आता है समांतर माध्य निकालने के लिए a इजकल टू b प्लस a अपान 2, a इजक्वल टू बी प्लस ए अपान 2। इसके आगे मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य, जैसे ए को प्रथम पद कहते हैं, डी को सर्वांतर बोलते हैं, एन को पदों की संख्या बोलते हैं, एल है अंतिम पद, एस एन योग, एस इन्फिनिट अनंत पदों का योग, इससे कहते। आगे है जब समांतर श्रेणी की संख्या माननी हो, तो हम इस प्रकार से मान सकते हैं। यदि तीन संख्या माननी हो तो a माइनस डी, ए प्लस डी, ये तीन संख्या मान सकते हैं। और चार संख्या माननी हो a-3d, a-2d, a प्लस डी, a प्लस 3d। पाँच संख्या मानने के लिए a-2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। इस प्रकार से संख्या मानते हैं, ये संख्याएं। और इसी के आप क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है 5, 8, 11 ... का कौन सा पद 320 होगा। 320 माना nवां पद 320 होगा, माना nवां पद 320 होगा, तो nवां पद इजकल टू a प्लस n-1 इंटू डी। nवां पद हमने 320 माना, 320 इजकल टू a है 5, a इजकल टू 5, d 8 में 5 गया, 3 बचा, 3 सर्वांतर 3 है, a कितना है 5 प्लस n आपको निकालना है, n निकालना है, -1 इंटू डी के क्या है 3। 320 में 5 गए, 315 बराबर n-1 और इंटू में 3 है, तो n बचा n-1, और ये जो 3 है इसे इधर भाग देंगे
तो बचेगा 315/3 भाग देंगे 305, 105 बचेगा और n का मान निकालने के लिए 106 आएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो 106 पदों 320 होगा। इस प्रकार से किसी समांतर श्रेणी का यनवां पद 2n-1 है। समांतर श्रेणी का यनवां पद 2n-1 है। तो अब सातवां पद निकालना है। सातवां पद ज्ञात कीजिए। सातवां पद ज्ञात करने के लिए पहले हमको वनवां पद टूवां पद निकालना पड़ेगा। वनवां निकालने के लिए n इक्वल टू 1 रखने हुआ, 2 में 1 गया, 2 इक्वल टू 1 माइनस 1 बचेगा 1। टूवां पद 2 इक्वल टू 2 माइनस 1 4 3 आएगा। और श्रेणी बन गई 1 3 डॉट 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 डॉट। ए आया 1, डी इक्वल टू आया 2। सातवां पद निकालने के लिए सातवां पद इज इक्वल टू ए प्लस 6d। ए का मान 1 रखते हैं, प्लस 6 इंटू डी 2, 1 प्लस 6 2 12, 12 और 1 13। ये आपका आंसर आ गया। सातवां पद 13 होगा। इसी के आगे वाला क्वेश्चन है a + 1 3a 4a + 2 समांतर श्रेणी में, किसमें? समांतर श्रेणी में दिया है। तो a का मान निकाल कीजिए। जैसा कि हमने ऊपर बताया है कि इनका अंतर हमेशा समान होता है। अंतर समान होता है मतलब सर्वांतर समान होता है। तो 3a - a-1 इज इक्वल टू, इसको इसमें घटाएंगे तो 4a + 2 - 3a, 3a में a घटाएंगे तो 2a - 1 और 4a में 3a घटाएंगे तो बचेगा a + 2। a को इसमें 2a - a इज इक्वल टू 2 इधर गया, 2 + 1, 2a में a गया, a इज इक्वल टू 3। क्या आया? a का मान 3 आया। और a का मान पूछा था तो a बराबर 3 निकल आया। आगे का क्वेश्चन देते हैं। 1 3 5 7 11 13 इनके 20 पदों तक का योग ज्ञात करने हैं। कितने कितने पदों? 20 पदों तक। तो इसका हम निकाल सकते हैं a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 2, ये निकल आया। अब 20 पदों का योग निकालना है तो n इज इक्वल टू 20 आया। तो सूत्र हमने बताया था Sn इज इक्वल टू n/2 2a + n-1 इंटू डी। Sn इज इक्वल टू n/2 2a + n-1 इंटू डी। ये आपका फार्मूला होता है। n का मान हम 20 रखते, 20 है, 20/2, 2a का मान 1 प्लस n का मान हम क्या रख सकते हैं? 20 - 1 d दिया है 2। 2 का भाग 20 में लेंगे बचेगा 10, 2 का 2 प्लस 20 में 1 गया 19, 19 दूनी 38, 10 38 और 2 मिलाएंगे तो 40 आएगा। 40 गुणित 10 400 आपका आंसर हो गया। ये भी आपका क्वेश्चन। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं। मैं आपको आगे प्रैक्टिस कराता रहूँगा। आज कुछ और क्वेश्चन दिया है, ये देखिए। यदि 5 + 11 + 17 + ... 179 का योग ज्ञात कीजिए। तो इसमें a इज इक्वल टू कितना दिया है? 5, d इज इक्वल टू 11 - 5 इज इक्वल टू 6 बचा। और अंतिम पद l इज इक्वल टू 179। ठीक है। तो इसका हमने फार्मूला बताया था Sn इज इक्वल टू n/2 a + l हमने सूत्र बताया था, जिसे हम हल करने में लगाते हैं। तो n
इनका योग ज्ञात करना है। इनका मान निकालते हैं। एक और सूत्र मैंने ये बताया था, यल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अंतिम पद दिया है 179 अंतिम पद है 179। फर्स्ट पद ए 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी दिया है 6। एन का मान निकालने के लिए हमको 1759 में 5 घटाएंगे तो 174 बचेगा। इसमें 6 का भाग देंगे, 6 इज इक्वल टू n माइनस वन बचा। इसका इसमें भाग देंगे तो 6 6 12 और 6 9 54 इज इक्वल टू n माइनस वन। n का मान निकल आया 30। n का मान निकला 30। n का मान निकालने के लिए सबसे देखिए फिर समझता हूँ, एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस एल इसका फार्मूला होता है। बट इसमें हमको n दिया नहीं है, कहीं n दिया है? n नहीं दिया, तो n निकालने के लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे, l इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो L इज इक्वल टू 179 बराबर 5 प्लस एन माइनस वन इंटू 6, सर्वांतर 6 है। ओके, इस प्रकार से हम n का मान 30 निकाल देते हैं और n का मान इसमें रखेंगे 30/2। a का मान रखते हैं 5, l का मान रखते हैं 179, 2 इसमें 15, इसको जोड़ेंगे 4 1 8 184 आएगा। इनका हम गुणा कराएंगे तो जो आंसर आएगा 15 चौको 60, 15 चौको 60 0 6, 15 8 120, 126 6 12, 15 एकम 15, 16 17 27। ये आपका आंसर आ गया 2760 आंसर आया। इसी के आगे वाला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी के 30 पदों का योग इतना है, 16 35 दिया है। 30 पदों का योग 16 35 दिया, अंतिम पद 98 दिया है। तो प्रथम पद तथा सर्वांतर ज्ञात कीजिए। प्रथम पद तथा सर्वांतर ज्ञात करना है तो हम सबसे पहले इसे लगाएंगे, समांतर श्रेणी के 30 पदों का योग। कितने पदों का? 30 पदों का योग। n इज इक्वल टू 30 दिया है और एस एन इज इक्वल टू दिया है 16 35। तो अंतिम पद l दिया है 9 8 दिया है, 9 8 दिया है। फार्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस एल। एस एन का मान 16 35 इज इक्वल टू एन का मान क्या दिया है 30/2 ए, अंतिम पद दिया है 9 8। इसको ये बचेगा 15, 15 का इसमें भाग देंगे तो बचेगा 15 एकम 15, 15 9 135 इज इक्वल टू ए प्लस 9 8 98। तो ए का मान हम निकाल लेते हैं 9 19 में 9 8 गया, बचा 9 और 7 माइनस के 79 आपका आंसर आ गया। और इसी का सर्वांतर निकालना है। सर्वांतर निकालने के लिए हमने एक फार्मूला और बताया था, यल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यल का मान अंतिम पद क्या दिया है? अंतिम पद आपने को 9 8 इज इक्वल टू ए का मान हमने ये निकाला, ए का मान
माइनस के 7 9 प्लस n पद कितने दिए हैं 30 -1 इंटू डी। इसको इसमें जोड़ेंगे तो 8 8 3 77 1 9 10 16 17 177 इज इक्वल टू 29 इंटू डी। डी इज इक्वल टू 8। डी इज इक्वल टू 8 निकलेगा। कितनी बार जाएगा डी इज इक्वल टू निकलेगा 177/29। आप इसे भाग दे लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू 15 दिया है और डी इज इक्वल टू 11 में 15 गए बच्चे माइनस के 4 और कितने पदों का योग 35 है। तो मतलब योग दिया है एस एन इज इक्वल टू 35 और एन पूछा है, एन क्वेश्चन मार्क है। तो सूत्र हमने बताया यस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपको फार्मूला है। एस एन कितना है 35 n/2 2 गुणते ए का मान 17 प्लस एन। एन का मान दिया है, एन दिया नहीं, एन का मान निकालना है। डी आपका दिया है -4। तो 35 दूनी 70 आ जाएगा इज इक्वल टू एन 17 दूनी 34 -4 माइनस के 4n 4 का अंदर गुणा कराएंगे प्लस 4। इस प्रकार से 34 75 इज इक्वल टू 34 में 4 जोड़ेंगे तो बच आएगा 38n और माइनस के 4n का गुणा n से करेंगे तो माइनस के 4n स्क्वायर लगा लेते हैं। तो 4n स्क्वायर -38n प्लस 75 इज इक्वल टू 0। आप इसका आंसर कमेंट में बता दें, कमेंट इसे हल करके आप कमेंट में ज़रूर से ज़रूर देंगे। ओके, अगले क्वेश्चन में आते हैं। 100 और 200 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं योग, विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 100 और 200 के बीच कितनी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 100 और 200 के बीच कितनी संख्या विषम, पहले सबसे पहले 101 फिर 103 डॉट 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 लास्ट में आएगी 199 ये आएगी। हमने आपको सूत्र बताया था यस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। इसमें n तो दिया नहीं है, n आपकी कैसे निकलेंगी। इनमें से 100 और 200 के बीच 100 संख्याएं, 100 में से 50 विषम है 50 सम है, तो आपकी विषम संख्या आ जाएंगी। तो विषम होंगी 50 बटे 2। ए कितनी आ जाएगी 101 प्लस एल 199। इनको हल करेंगे तो ये आएगा 25 इंटू
इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा 300, 25 नहीं 75। कुछ लोगों को यदि यन निकाल के दिखा देते हैं। तो यन निकालने के लिए यल इज इक्वल टू ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी दिया है। यल का मान 199 इज इक्वल टू 101 प्लस एन। एन का मान कितना दिया है, एन तो निकालना है, एन माइनस 1। डी का मान कितना दिया है, 3 में से 103 में 101 गया 2 आएगा। 199 में 101 को घटाएंगे तो 89 आएगा, 98 आएगा। और इज इक्वल टू यन माइनस 1 और 2 आएगा। तो यन माइनस 1 इज इक्वल टू 49, 2 का इसमें भाग देंगे तो यन इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप करेंगे। कुछ क्वेश्चन आप लोग अपनी किताब से करेंगे और आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट में इस क्वेश्चन का आप आंसर भी ज़रूर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, शेयर कर दें।